मकई 32 किलो लेनी है, वीट ब्रांड यानी चोकर 19 किलो लेनी है, मूंगी का कर्रा 17 किलो लेना है, मोलेसिस 4 किलो लेना है, कनोला मील 17 किलो लेना है, सरसों की खाल 9 किलो लेनी है, मिनरल मिक्सचर 1 किलो लेना है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लाइफ स्टॉक फार्मिंग एंड न्यूट्रिशन। आज की वीडियो में वंडा फार्मुलेशन की बात करेंगे। जो ये वाली वीडियो स्पेसिफिकली डेयरी एनिमल्स पे है कि जो दूध देने वाले आपके पास जानवर हैं, आप उनके लिए वंडा कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ये इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जिन जानवरों की प्रोडक्शन 3 लीटर से लेके 15-16 लीटर तक है कि वो इतना दूध देती हैं। ठीक है, 15-16 लीटर तक कोई आपके पास एनिमल दूध दे रहा है और आप उसको ये वाला वंडा देंगे तो इंशाल्लाह उसकी प्रोडक्शन भी बेहतर होगी पहले से, और जानवर की ग्रोथ में भी बहुत अच्छा फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। तो जो जो इस चैनल पे न्यू है वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को भी लाजमी एंड तक देखना। सबसे पहले आपके साथ बात करते हैं कि आपने इस वनडे में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करवाने हैं। ठीक है, ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ये कॉमनली आपको मार्केट से मिल जाएंगे। अगर आपके शहर में या आसपास कहीं गल्ला मंडी है या कोई वैसे वनडे वाली दुकानें हैं तो सारे वो वाले इंग्रेडिएंट्स यूज़ करवाए हैं कि आपको मार्केट से ईज़िली अवेलेबल हों। इसमें आपने मकई यूज़ करवानी है सबसे पहले। इसके बाद हमारे पास वीट ब्रांड यानी चोकर आ जाती है। इसके बाद मूंगी का कर्रा आ जाता है, ये भी आपको मार्केट से इजीली मिल जाएगा। जो मूंगी का कर्रा है ना, इसमें जो क्रूड प्रोटीन होती है वो 19% के राउंड अबाउट होती है, और जो हमारे पास इसके अंदर एनर्जी है वो भी अच्छी होती है। तो अगर आप मिल्क वाले जानवरों में यूज़ करवाएंगे तो सही अच्छा रिजल्ट आता है इसका। इसके बाद हमारे पास मोलेसिस यानी शीरा आ जाता है। ठीक है, ये बेसिकली फीड की पैलेटेबिलिटी को बेहतर करता है। इसके बाद हमारे पास कैनोला आ जाता है, कैनोला भी आपने कैनोला मील यूज़ करवाना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सरसों की खाल आ जाती है, ये भी आपको मार्केट से इजीली अवेलेबल होगी। ठीक है, तो थोड़े दिनों पहले आपको जैसे कि पता भी है कि इसका सीज़न भी था। ठीक है, तो इस टाइम इसका रेट भी थोड़ा डाउन हुआ है। इसके बाद हमारे पास मिनरल मिक्सचर आ जाता है और सोडियम बाइकार्बोनेट आ जाता है। जैसे जैसे आपको इन चीज़ों की कंपोजिशन बताऊंगा तो वैसे वैसे आपको इनके बारे में मज़ीद भी बताते हैं कि आपने ये क्यों यूज़ करवाना है और इसका आपके जानवर में क्या बेनिफिट आएगा। आप लोगों को पता लग गया कि आप लोगों ने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करवाने हैं। तो अब इसकी मेजर फार्मूलेशन पे बात करते हैं कि आपने कितना कितना एक इंग्रेडिएंट पूरे फार्मूले में यूज़ करवाना है। सबसे पहले तो इस बात को अपने जहन में रख लें कि ये टोटल 100 kg का राशन है, और अगर आप के इससे कम बनाना चाहते हैं तो वो भी आपके साथ शेयर किया। इसमें आप 50 kg का भी बना सकते हैं, 100 kg का भी बना सकते हैं। ठीक है, 100 किलो का राशन भी बना सकते हैं और 50 किलो का राशन भी बना सकते हैं। इसमें अब सबसे पहले हमने मकई को यूज़ करवाया है। जो मकई आपने पहले तो परचेज़ करनी है ना, इसमें इस बात का ख्याल रखना है कि इसको फंगस ना लगी हो। ठीक है, अगर फंगस लगी हुई मकई को तो जानवर को देने का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे वैसे ही प्रोडक्शन लो होगी जानवर की, लेकिन ये है कि अगर अच्छी क्वालिटी की होगी, ठीक है, फंगस फ्री होगी, कोई इन्फेस्टेशन वगैरह नहीं हुई होगी, और ऐसी मकई आप वनडे में यूज़ करवाएंगे तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा और परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। ठीक है, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आपका जो जानवर है वो दिन ब दिन कितना बेहतर हो रहा है। तो मकई आपने 32 किलो यूज़ करवानी है। जो मकई है हमारा ये मेजर हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, टोटल ओवरऑल राशन में हमने जब एनर्जी को बैलेंस करना हो ना तो तब हम मकई को थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं। ठीक है, इस राशन में आपने 32 किलो मकई यूज़ करवानी है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस जो राशन में न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है ना वो कितनी है। ये फार्मूला तो आपके सामने लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। मेजर हमारा ये होता है कि हमने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है ना उसको पूरा करना होता है। इसमें जो क्रूड प्रोटीन है ना, जिसको हम सीपी भी कहते हैं, क्रूड प्रोटीन यानी प्रोटीन, वो इस राशन में है तकरीबन 18, तकरीबन नहीं एग्जैक्ट 18% इस राशन में जो क्रूड प्रोटीन है वो है। और इसके अलावा हमारे पास एनर्जी आ जाती है। ठीक है, जो इस राशन में एनर्जी है, एमई जिसको कहते हैं मेटाबोलाइजेबल एनर्जी, वो इस राशन में तकरीबन 2900 किलो कैलोरीज है पर केजी।
ठीक है। 2900 किलो कैलोरीज इस राशन में एनर्जी है और क्रूड प्रोटीन 18 है। इस हिसाब से टोटल राशन डिज़ाइन किया गया है। और आप अपने जानवरों में जो लो प्रोडक्शन है से लेके मीडियम प्रोडक्शन के जानवरों में उनको यूज़ करवाएं तो बेहतरीन रिजल्ट आएगा। ठीक है। इसके बाद हमारे पास मकई के बाद व्हीट ब्रांड यानी चोकर आ जाती है, ये आपने 19 किलो यूज़ करवानी है। इसके बाद हमारे पास मूंगी का करा आ जाता है, ये आपने 17 किलो लेना है। इसके बाद मोलेसिस आ जाता है, ये आपने 4 किलो लेना है। मोलेसिस जो है ना वो ओवरऑल वनडे के टेस्ट को इन्हांस करता है। ठीक है। आप अपने जब भी वनडे में थोड़ा सा मोलेसिस यूज़ करवाते हैं, 4 किलो आपने यूज़ करवाना है, कोई इतनी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं बनती। इन इंग्रेडिएंट्स में आप मिक्स भी कर सकते हैं और डेली की बेसिस पे भी ऐड कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने वनडे में इसको मिक्स करना है। ठीक है। लिक्विड होता है तो थोड़ा मुश्किल होता है वनडे में मिक्स करना जिनके पास मिक्सर ना हो, लेकिन ये आप डेली की बेस पे भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। पर एनिमल कोई 50-60 ग्राम बनना है तो वो आप डेली की बेसिस पे भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कनोला आ जाता है। कनोला मील है। ठीक है। कनोला मील मार्केट में इजीली अवेलेबल है। जैसे रेपसीड मील होता है ना, सरसों का मील जिसको कहते हैं, वैसे उसकी एक वैरायटी है। ये बाहर से आता है। ठीक है। पाकिस्तान में नहीं इतना प्रोड्यूस हो रहा, तो कनोला मील आपने 17 किलो यूज़ करवाना है। और ये भी आपने कोशिश करनी है कि अच्छी क्वालिटी का लें। इसमें 2 क्वालिटीज़ आती हैं, एक आती है हाई प्रो और एक होती है लो प्रो। तो कोई भी ले ले, कोई इतना फ़र्क नहीं होता उनमें, बस थोड़ा सा क्रूड प्रोटीन का फ़र्क होता है। जो लो प्रो होती है उसमें 34-35 तक होती है, जो हाई प्रो है वो 37-38 तक उसकी क्रूड प्रोटीन जाती है। तो आप कोई भी ले लें और आपने इस राशन में ये 17 किलो लेना है कनोला। इसके बाद हमारे पास सरसों की खाल आ जाती है, ये आपने 9 किलो यूज करवानी है। सरसों की खाल इसलिए नहीं ज़्यादा यूज़ करवाई, ये सस्ती तो है लेकिन इसमें ना एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होते हैं कुछ, जैसे इसमें ग्लूकोसाइनोलेट का कंटेंट है। ये जो भी न्यूट्रिशनिस्ट वगैरह होते हैं उनको ज़्यादा पता होगा। एक आम फार्मर के लिए ऐसे बताया जा सकता है कि अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करवाएंगे तो जानवर की जो प्रोडक्शन है ना वो थोड़ी कम होगी। और वैसे भी इसका टेस्ट थोड़ा कड़वा होता है सरसों की खाल का, जानवर इतने शौक से खाता नहीं है। भैंसें वगैरह तो खा लेती हैं, लेकिन ये जो हमारे पास गाय वगैरह आती है वो थोड़े नखरे दिखाती है सरसों की खाल खाने के वक्त। और वैसे भी इसका अगर ज़्यादा यूज़ करवाएं तो इसका भी थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट आता है। इसलिए ये आपने सिर्फ 9 किलो यूज़ करवानी है 100 kg के राशन में। इसके बाद हमारे पास मिनरल मिक्सचर आ जाता है। मिनरल मिक्सचर हमारे पास इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ठीक है, इसके अलावा भी जो भी माइक्रो मिनरल्स और मैक्रो और माइक्रो मिनरल्स होते हैं उनका एक मिक्सचर होता है। आपको सरकारी हॉस्पिटल्स का भी अपना है, अनमोल मिक्सचर के नाम से आता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां भी हैं तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। किसी भी कंपनी का ले लें, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है ना जानवर पे वो बेहतरीन आता है। तो लाजमी आपने इसको भी 1 किलो यूज़ करवाना है इस राशन में। इसके बाद हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट आ जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट मीठे सोडे को कहते हैं, जो आम घरों में भी यूज़ होता है, अक्सर चना वगैरह को गलाने के लिए यूज़ होता है। ये जो है ना इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ ऐसी हैं कि ये ह्यूमन में ना डाइजेशन के अमल को थोड़ा तेज़ करता है, ह्यूमन की हेल्थ को मेंटेन रखता है। तो आपने ये भी 1 किलो लाजमी यूज़ करवाना है। इस तरह ये आपका टोटल 100 kg का राशन बन जाएगा। तो इसमें क्रूड प्रोटीन 18% होगी और जो हमारे पास एनर्जी है वो 2900 किलो कैलोरीज बनती है। एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि आपने कौन कौन सा इंग्रेडिएंट कितने कितने यूज़ करवाना है, जल्दी से आप नोट भी कर सकते हैं, किसी जगह पे लिख लें, ठीक है, ताकि आपको काम आ सके। इसमें आपने मकई 32 किलो लेनी है, व्हीट ब्रांड यानी चोकर 19 किलो लेनी है, मूंगी का कर्रा 17 किलो लेना है, मोलेसिस 4 किलो लेना है, कनोला मील 17 किलो लेना है, सरसों की खाल 9 किलो लेनी है, मिनरल मिक्सचर 1 किलो लेना है और सोडियम बाइकार्बोनेट मीठा सोडा भी 1 किलो लेना है। अब बात करते हैं कि आपने ये राशन जानवर को देना कितना है, ठीक है। अगर तो इसके लिए एक थंब रूल है, ये नहीं कि आप डेली की रिक्वायरमेंट कैलकुलेशन करें, वो थोड़ा सा मुश्किल काम है, वो भी इंशाल्लाह कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इसके आप एक सिंपल सा थंब रूल याद रख लें कि जो भी जानवर आपके पास 3 लीटर दूध दे रहा है ना, उसको मिनिमम आपने 1 किलो ये वाला वंडा लाजमी देना है, ठीक है। 3 लीटर दूध पे 1 किलो। इसी तरह अगर कोई 6 किलो दूध दे रहा है उसको 2 से 2.5 किलो, जो 9 किलो दूध दे रहा है उसको आपने 3-4 किलो वंडा देना है, ठीक है। इसी तरह जैसे जैसे मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी आपने वनडे की क्वांटिटी बढ़ाते जाना है।
तो इस अगर जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे, इसका तो एक ये फ़ायदा होगा कि मिल्क की प्रोडक्शन तो लाजमी इन्हांस करेगा। अगर आपके पास पहले 3 लीटर दे रहा है तो इंशाल्लाह 5-6 लीटर तक लाजमी जाएगा। अब ये जानवर पे डिपेंड करता है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है मिल्क देने की। अगर तो वो ज़्यादा 10-12 लीटर देने वाला जानवर है और आपके पास लो प्रोडक्शन दे रहा है, तो आप अगर उसकी अच्छी फीडिंग करेंगे तो 100% वो अपने मिल्क को बढ़ाएगा। ये जो फार्मूला है ये मैं आपके साथ ऐसे ही नहीं शेयर कर रहा, इसको पहले फैसलाबाद की एक फार्मर हैं उनके लिए ये मैंने डिज़ाइन किया था। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी ये फार्मूला शेयर करें ताकि आप भी अपने जानवरों में यूज़ करवाएं। उनके पास जो जानवर थे वो एवरेज 10 लीटर दूध दे रहे थे, ठीक है। ओवरऑल जो हर्ड की एवरेज थी ना वो 10 लीटर थी, तो उनके साथ ये फार्मूला शेयर किया था जो आपके साथ इस टाइम फार्मूला शेयर कर रहा हूँ। तो आप लो प्रोडक्शन वाले जानवरों को भी दे सकते हैं और जो हाई प्रोडक्शन है, मीडियम प्रोडक्शन है, जैसे कि 15-16 लीटर तक दूध दे रहे हैं, उनमें भी यूज़ करवा सकते हैं। और आपको क्वांटिटी भी बता दी कि आपने हर 3 लीटर दूध पे लाजमी 1 किलो वंडा खिलाना ही खिलाना है। इसके बाद अगर आपके पास सिर्फ 1 या 2 जानवर है और आप कहते हैं कि हमने कम वंडा बनाना है, तो आप 50 केजी का भी राशन तैयार कर सकते हैं। और अगर आपने ज़्यादा बनाना है ना 100 केजी से, तो इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करते जाएं। जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर 200 किलो बनाना है, इसको सारे फार्मूले को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अगर 300 किलो बनाना है तो इसी तरह आप ज़्यादा बना सकते हैं। बेसिकली मैंने आपको 100 केजी का प्रोवाइड कर दिया, आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इस सारे को 2 पे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 50 केजी का राशन आ गया। 50 केजी में आपने मकई जो 16 किलो ऐड करनी है, जो चोकर है वो 9.5 किलो ऐड करनी है, मूंगी का गर्रा 8.5 किलो ऐड करना है, मोलेसिस 2 किलो ऐड करना है, कनोला 8.5 किलो ऐड करना है, सरसों की खल 4.5 किलो ऐड करनी है, मिनरल मिक्सचर आधा किलो और सोडियम बाइकार्बोनेट भी आधा किलो। तो ये भी आपका टोटल 50 केजी का राशन हो जाएगा। तो ये आपके पास ओवरऑल एक बेहतरीन राशन तैयार हो जाएगा। आप अपने जानवरों में यूज़ करवाएं और इसका नेक्स्ट रिज़ल्ट भी हमारे साथ शेयर करें ताकि हमें भी पता लगे कि आपके जानवरों की ग्रोथ कैसे रही। इसके अलावा अगर आप स्पेसिफिकली अपने जानवरों की फीड फार्मेशन करवाना चाहते हैं तो मैं अपना नंबर नीचे दे देता हूँ, आप उस पर कॉन्टैक्ट करें। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आप लोगों की जो भी एनिमल्स की रिक्वायरमेंट है ना, उसके हिसाब से आपको वंडा फार्मुलेट करके प्रोवाइड कर दिया जाए। तो यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो जाते जाते चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।